किसानों के भारत बंद और बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के दिए गए बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। किसानों की तरफ से सर आज भारत बंद का जो है आह्वान किया गया था। आप सर इस भारत बंद को किस तरीके से देख रहे हैं और कितना असर आप मानते हैं कि इस भारत बंद का रहने वाला है? देखिए, एक तो आप ये माने कि जो आंदोलन 10 महीने से चल रहा हो वो उसके अंदर कुछ तो ताकत होएगी ना, वरना तो आंदोलन कोई 3 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 2 महीने में खत्म हो जाता है। और 10 महीने चलने वाला आंदोलन, जो आंदोलन करते हैं उनको भी ये लगता होगा कि हमारा आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा है। तो आज का जो जिस तरीके से विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया और देश के ज्यादा हिस्सों में असरदार बंद था ये, तो इससे मेरा तो अपना ये आकलन है कि किसानों का जो ये आंदोलन है इसका जो बेस है वो बढ़ रहा है। और मैं पिछले 50 साल से मेरा राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि किसान की जो बात है वो आम राजनीतिक दल तो अपनी हो सकता है राजनीति के लिए बोलते हो, लेकिन आम आदमी भी, मैं आपके टीवी चैनल्स के कुछ लोगों से जो वो बात कर रहे थे आज, तब मैं देख रहा था कि एक आदमी परेशान है, कहता है मैं बहुत ज़रूरी था मेरे को जाना, तो कहता है कि इसका मतलब तो किसानों ने आपको जाने नहीं दिया। उसका जवाब ये था कि नहीं, उनको भी अपने हकों की चिंता है कि कहीं हमारे हक हमसे छिन ना जाए। तो ये एक जनरल फीलिंग, सामान्य विचार जो किसान के पक्ष में अब आ रहा है। लेकिन सर बातचीत पिछले 7 महीने से नहीं हो रही है और कृषि मंत्री की अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत के रास्ते पर जो है कहीं ना कहीं आना चाहिए, बातचीत शुरू करनी चाहिए। मैं तो शुरू से इसका पक्षधर हूं। कितनी देर किसान बैठेंगे, कितनी देर सरकार ना बात करे, ये दोनों चीजें सामान्य रूप से गलत हैं। सही बात यह है और अब मौका है कि इस आज के हालात में किसान को सरकार विधिवत रूप से आमंत्रित करे, बैठ के बात करे। और किसानों ने भी बहुत कुछ नया सीखा है। जैसे एमएसपी की जिद थी, अब वो ये समझने लग गए हैं कि एमएसपी की मांग हम कहाँ तक करें ताकि देश का हित हम सुरक्षित रखें। सिर्फ किसान और खेती की बात नहीं, देश हित भी सुरक्षित होना चाहिए। तो ये एक नई डेवलपमेंट है। उधर से सरकार ये कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बुलाएं। और अगर कोई इस तरह की बात हो जाती है तो मैं कहता हूँ जिस दिन संवाद शुरू होएगा आप देखना समाधान हो जाएगा। सर इसके अलावा अगर हम बात करें सर, हरियाणा की राजनीति में इन दिनों आपकी चर्चा जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। इनेलो की तरफ से रैली रखी जाती है, तीसरे मोर्चे की बात वो करते हैं और आप वहां पर कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। किस तरीके से सर इसको देखें? देखिए, इनेलो ने देवीलाल जी का सम्मान दिवस, उनका जन्मदिन लगा लीजिए, सम्मान दिवस के रूप में मना रहे थे वो। तो वो हमारे बहुत बड़े नेता हुए हैं किसानों के खास तौर पे, और हरियाणा की राजनीति में उनका अपना एक स्थान है। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो मैं एमएलए था, लेकिन मैं कांग्रेस का एमएलए था और वो जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। तो कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि देने सभी पार्टी के लोगों को जाना चाहिए, वीरेंद्र सिंह अकेला नहीं। मैं तो इसीलिए कहता हूँ राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें कट्टरपंथी जो शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए। समाज को जोड़ के रखने के लिए, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सामाजिक तौर पे एक दूसरे का सम्मान करें। ये कहीं लिखा है क्या कि भाई देवीलाल जी का जन्मदिन है इसलिए बीजेपी का आदमी कोई नहीं जाएगा या कांग्रेस का कोई नहीं जाएगा? मैं कहता हूँ जाना चाहिए।
लेकिन सर आपकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, वो कहीं ना कहीं जो है इससे जो है आपकी जो बातें उनसे सहमत जो है नजर नहीं आते। वो कह रहे हैं कि अगर मन भर गया हो तो पार्टी कहीं ना कहीं छोड़ देनी चाहिए। नहीं नहीं, मन भर गया उसका। मन भी अब जब 6 साल हो जाएंगे तब पूछेंगे, जब दोबारा रिपीट नहीं होएगा कि भाई आपका मन भरा नहीं भरा। मेरे को बीजेपी ने जो सम्मान दिया आज तक किसी को नहीं दिया, मैं क्या भूल सकता हूँ इस बात को। लेकिन राजनीतिक तौर पे मेरे अपने कुछ सिद्धांत हैं, उनसे परे हटके मैं कोई बात नहीं कर सकता। किसान की लड़ाई है, मैं स्पष्ट रूप से पहले दिन से उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी से मेरा मन भर गया। बीजेपी आज मेरी पार्टी है, कल भी रहेगी, और 7 साल से मैं बीजेपी में हूं। जो आदमी 42 साल कांग्रेस में रहा, यानी उसके बारे में इस तरह की बात सोचना, ये कोई यानी अच्छी सोच का हिस्सा नहीं है। उनको चाहिए कि वो शायस्ता बुजुर्ग आदमी है, राजनीतिक जीवन में मेरे ख्याल में वो भी 30-40 साल से होंगे, और कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें वो नहीं गए हों, और आगे का भी कुछ नहीं पता। तो कम से कम ऐसा है कि जब किसी के बारे में कहो तो अपने बारे में भी सोचो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।